हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ट्वेल्थ बोर्ड के एग्ज़ाम मेरे ख्याल से अब ख़त्म होने को हैं। इम्पोर्टेंट जैसे आपके सब्जेक्ट्स फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हो चुके हैं। कुछ बचे हुए जैसे कि इम्पोर्टेंट में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस है, पीई है। तो चलिए ये कुछ ही दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। अब चूँकि जेई मेंस का और नीट का तो चलो जुलाई में है, जेई मेंस का जून में ही हो रहा है फर्स्ट सेशन। तो काउंटडाउन इसके शुरू हो गए। तो अभी तक आपकी कैसी तैयारी है, कितना आप मेहनत किए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो इसमें कोई शक नहीं है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और बाकी जो बचे हुए समय हैं अभी, तो उसमें भी काफ़ी एनर्जी के साथ और जोश के साथ, काफ़ी हौसले बुलंद करके आप हर सेकंड का यूज कीजिए। उसमें जितने भी टेस्ट अभी आपके बचे हुए हैं, अगर आप किसी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं तो हर टेस्ट को काफ़ी एनर्जी के साथ दीजिए, टाइमली दीजिए। ये सोच के मत दीजिए कि मेरा मार्क्स कम आएगा तो फिर आगे डर जैसा लगने लगेगा, ये सोच के नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट से हैं। तो डेफिनेटली इसमें गलतियां आपकी होगी और उसको इम्प्रूव करने का भी आपके पास समय भी रहेगा। तो समय रहते हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट को काफ़ी एनर्जी के साथ और टाइमली देना चाहिए। ये नहीं कि आज अभी नहीं देंगे तो कल दे देंगे या दूसरे टाइम में दे देंगे। ऐसा हालांकि बहुत सारे टेस्ट में ऑप्शन भी रहते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम जो टाइम टेस्ट का है उसी टाइम में टेस्ट को दें और काफ़ी एनर्जी के साथ दें, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दें। तो डेफिनेटली आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप अच्छा करोगे। देखो, जेई मेंस के लिए जो आप लोगों का सेशन रहा 2020-2022 या जेई नीट के लिए भी, तो इसमें हम कहेंगे कि सबसे डिस्टर्बिंग बैच आप लोगों का रहा। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आप लोगों का करना पड़ा है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के साथ हुए, टर्म 1 टर्म 2। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जिसमें ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसमें उसका रिज़ल्ट भी बहुत मायने रखता है। उसका इम्पोर्टेंस पिछले वाले सभी एग्ज़ाम से निश्चित है कि आप लोगों का रिजल्ट्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसमें किसी को भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जेई मेंस का जितना समय बचा हुआ है, नीट का जितना समय बचा हुआ है, उसमें अपने बचे हुए जितने भी टेस्ट्स हैं उसका आप बढ़िया से दीजिए। जो पीछे टेस्ट आप दिए उसमें मार्क्स कम किसी में आए, किसी में ज़्यादा आए, जो गलतियां हुई उसको आप इम्प्रूव करने का ज़रूर कोशिश कीजिए। रिवीजन काफ़ी कीजिए। 11th के बहुत सारे जो टॉपिक्स आप थोड़ा सा लेट, मतलब काफ़ी दिन हो गए, तो उसको भी आप अब उसको रिवीजन स्टार्ट कर आप किए ही होंगे और करते रहिए। उसमें जहाँ भी दिक्कत आती है तो उसको आपने जो भी मेंटर्स हैं, कांटेक्ट में हैं, उनसे आप ज़रूर हेल्प ले करके और आप अपना कन्फ्यूजन या डाउट्स को क्लियर करते रहिए। लेकिन हाँ, किसी भी तरह की निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर टेस्ट में आप जितना एनर्जी से आप टेस्ट देंगे उतना ही आप टेस्ट में अच्छा करेंगे। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग रिजल्ट को लेकर के अक्सर मन में एक डर भी रहता है। एक एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लगता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, एक डर है कि अगर मार्क्स कम आएंगे तो मेरे रैंक अच्छे नहीं आएंगे। ये सब फालतू बातें हैं, ये सब सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि देखो, डर का मतलब ये डर नहीं होना चाहिए। डर का मतलब क्या होना चाहिए? डेडिकेशन, अलर्टनेस और रेगुलरिटी। इस डर को इसमें कन्वर्ट कर लो तो तुम्हारा डर भी ख़त्म। और रिजल्ट्स अपने चूँकि हाथ में नहीं होता है, अपने हाथ में क्या होता है? प्रयास होता है। हम बेस्ट कर सकते हैं, ये अपने हाथ में होता है। जैसा कि मेरा लोगों में भी देखो लिखा रहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हालांकि फल तो डेफिनेटली अच्छा होने की ही उम्मीद रखते हैं, लेकिन चिंता क्यों करें? अगर हम अपना वर्क बेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा होगा, ये तो भगवान भी करते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी तरह की चिंता और ये परेशानी से बचना चाहिए। कुछ भी परेशानी नहीं है। जितना एंजॉय करो पढ़ाई में उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। 24 घंटा का टाइम है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम तुम अभी यूज करो और पूरा एनर्जी के साथ बिना किसी भी रिजल्ट का चिंता किए हुए, तो वो समय का सदुपयोग होगा। लेकिन अगर हम डर के या बहुत सारी आशंकाओं के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो फिर वो समय का दुरुपयोग होगा, वो अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो क्या कभी सोचते हैं कि कोई किसी वाहन से टकरा जाएंगे, कोई कुछ हो जाएगा? ये तो नहीं सोच के निकलते हैं। आराम से सज धज करके और फ्रेश होकर के निकलते हैं, है कि नहीं? और अच्छी तरह से घर आते हैं।
तो उसी तरह से एग्ज़ाम में भी जाना है, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम हौसले जैसे आप बाकी प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं विदाउट एनी टेंशन, ठीक है, उसी तरह से आप फाइनल टेस्ट को भी देंगे तो डेफिनेटली उसमें अच्छा करेंगे। इसलिए उम्मीद जो है, और आगे लाइफ में तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ये एग्ज़ाम्स एक छोटा सा एग्ज़ाम है, आपके पहले भी एग्ज़ाम्स बहुत सारे हुए, उसमें आप अच्छा किए हैं, तो ये सब आपका मोटिवेशन का कारण भी है। आगे आप लाइफ में चूँकि एक उम्मीद रखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो डर जाएंगे तो कहाँ से करेंगे। इसलिए डर को हटाना है और एकदम हौसले के साथ कल 1 जून से आपका जो टाइमिंग शुरू हो रहा है उसमें एक एक सेकेंड का आप ध्यान रखिए और उसमें हर पल अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ हर समय का यूज़ कीजिए। हम भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेंट कीजिए हर टेस्ट में, और जो भी गलती होगी उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। बाकी अभी आगे बहुत सारे टाइम है लाइफ में कुछ करने के लिए, इसलिए कभी भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।